नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। बता दें, कोटद्वार के मालन नदी पर बहे पुल के मामले को लेकर विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार विधायक रितु खंडूरी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और मामले से सीएम धामी को रूबरू करवाया। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि हादसे में 38 साल के एक शख्स की मौत हो गई, वहीं 2 लोग घायल हो चुके हैं। 13 साल पहले ही करीब 1250 लाख की लागत से इस पुल का निर्माण हुआ था। मामले में विधानसभा अध्यक्ष ने सीएम से उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभी कैंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी 13 साल पुराना ये पुल बताया जा रहा है जो कि ढह चुका है और मुलाकात हो चुकी है सीएम और रितु खंडूरी के बीच में। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि कोटद्वार की जो मादल नदी पर जो पुल बना था, जो कह सकते हैं कि 2 दिन पहले यहाँ पर ध्वस्त हुआ था, उस पुल के टूटने के बाद प्रदेश में जो सियासत है वो गर्म हो चुकी है। खुद रितु खंडूरी जो विधानसभा अध्यक्ष है, उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है और इस पुल की उच्च स्तरीय जांच की मांग यहाँ पर की है। उनकी तरफ से सीधे तौर पर विशेष जांच की मांग यहाँ पर की गई है ताकि जो दोषी अधिकारी है, जिनकी तरफ से लगातार उन सेफ्टी पॉइंटों को नजरअंदाज किया जाता रहा, उनके खिलाफ यहाँ पर जांच की जा सके, बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जा सके ताकि प्रदेश में अन्य ऐसे ही जो क्षतिग्रस्त जो पुल है या जर्जर जो पुल की संभावना की श्रेणी में आते हैं, उनकी मरम्मत तय समय पर हो सके। विधानसभा अध्यक्ष ने पुल गिरने के बाद जिस प्रकार से जो उनका वीडियो यहाँ पर वायरल होता है, उन्होंने आपका सचिव से बात की थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि उनकी तरफ से पिछले एक वर्ष से ज्यादा का समय यहाँ पर हो चुका है। लगातार वो पत्राचार के माध्यम से इन पुलों की जो मरम्मत की जो जीर्णोद्धार होना था उसकी मांग वो कर रही थी, लेकिन अधिकारियों की जी बिल्कुल, अभी बने रही हमारे साथ, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। तो बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष ने भेंट की है और भेंट मुलाकात की तस्वीरें आपके साथ साझा करें। सीएम धामी से मिली है रितु खंडूरी और जो मालन नदी का पुल ध्वस्त हो चुका है उस मामले में जानकारी देते हुए उन्होंने तमाम बातें कही। उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई की जाए, जो भी दोषी है उनको बख्शा नहीं जाए। बता दें कि इस पूरे मालन नदी के ऊपर जो पुल बना हुआ है उसके ढह जाने पे 38 साल के एक शख्स की मौत हो चुकी है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। और सिर्फ ये पुल का मामला नहीं है, कई ऐसे जर्जर पुल है जिसकी हालत बेहद खराब है और ऐसे में बहुत ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। कई पुल अभी तक ढह चुके हैं। तो ये मामला मालन पुल हादसे की जानकारी देते हुए ये तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। बता दें कि मुलाकात हुई रितु खंडूरी और सीएम धामी के बीच में और उन्होंने तमाम जानकारी दी है सीएम को कि किस तरीके से यह हादसा हुआ है, कितने लोगों की जान गई है, कितने लोग घायल है। और बता दें कि 13 साल पहले ये पुल का निर्माण हुआ था, 1250 की लागत से पुल का निर्माण हुआ था और ऐसे में काफी ज्यादा बुरी हालत इस पुल की हो चुकी थी और बाढ़ लगातार आ रहा है, उत्तराखंड में आ रही है और जिसके कारण इस तरीके की तस्वीर निकल के सामने आ रही है। और बता दें कि इस बारे में जानकारी रितु खंडूरी ने सीएम को दी है और सीएम से मांग भी की है कि जल्द से जल्द इसमें पूरी कार्रवाई करके खोजबीन करके जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिए जाए। और सीएम धामी ने भी साफ तौर पे कह दिया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लगातार हमारे साथ अभी बने हुए हैं। अभी देखिए, साफ तौर पे रितु खंडूरी ने कह दिया है कि दोषी है उनको बख्शा ना जाए, इस बात का खासा ख्याल रखा जाए। बिल्कुल, विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने साफ तौर पर कहा है कि जिस प्रकार से ये जो पुल टूटने की जो घटना यहाँ पर घटी है, इस पुल टूटने का खामियाजा कोटद्वार की जनता, तराई बाबला क्षेत्र की जो 50,000 से ज्यादा की जो आबादी है उसको यहाँ पर उठाना पड़ रहा है, क्योंकि उनका सीधा संपर्क कोटद्वार से यहाँ पर इस पुल के माध्यम से होता था, लेकिन वो पुल अब टूट चुका है। तो ऐसे में जो आवाजाही है वो वहाँ पर बंद हो चुकी है और यही वजह है कि जो लोगों की जो परेशानियां है वो दिन ब दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से साफ तौर से मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि जो ये इस घटना के पीछे के जो कारण है उसकी उच्च स्तरीय जांच यहाँ पर की जाए ताकि एक पूरी जो रिपोर्ट है, जो सच्चाई है वो सबके सामने आ सके। जो दोषी अधिकारी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जा सके। विधानसभा अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा कि उनके द्वारा लंबे समय से पत्राचार यहाँ पर किया जा रहा था, अधिकारियों को लगातार पत्र यहाँ पर भेजे जा रहे थे, लेकिन उस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई यहाँ पर नहीं हुई है। ये सीधे तौर पर एक जनप्रतिनिधि की जो भावनाएं हैं, जो उनकी जो अधिकार है, उनका हनन यहाँ पर हुआ है। उनको लेकर अधिकारी गंभीर नहीं थे, तो यही वजह रही कि जिसका खामियाजा आज कोटद्वार की जनता को यहाँ पर इस पुल टूटने के बाद पर यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है। लेकिन अगर इसी तरीके से और जगहों पर भी ये हालात रहे और अधिकारी निरंकुश यहाँ पर रहे तो फिर आने वाले दिनों में ये सरकार के लिए बड़ा चिंता का विषय बन सकता है। इसलिए समय रहते हुए इन सबकी जांच यहाँ पर होनी चाहिए
और ये भी कहा जा सकता है कि विधानसभा अध्यक्ष की इस मांग के बाद मुख्यमंत्री ने विजिलेंस जांच की एक सहमति यहाँ पर दी है। आगे उसके जल्द ही आदेश यहाँ पर हो जाएंगे। लेकिन इसके अलावा जो पूरे प्रदेश भर में है कि भारी बारिश के बाद जो पुलों का जो सेफ्टी पॉइंट है उसको लेकर जो सवाल खड़ा हो रहा है, उस पर विभागीय जांच की बात अब यहाँ पर कही जा रही है, ताकि आने वाले दिनों में फिर किसी और पुल के टूटने की संभावना यहाँ पर न देखने को मिले या कोई ऐसी घटना यहाँ पर न दिखेगी। जब मॉनसून आता है उससे पहले जिस तरीके से जर्जर हालत में पुल होते हैं उनका अगर निरीक्षण कर लिया जाए, उनकी मरम्मत कर ली जाए तो लगता है कि कई जानें बचा सकती है सरकार, लेकिन ये काम सरकार की तरफ से नहीं होता है। पहले ये कह सकते हैं कि आज से लगभग 2 साल पहले पुलों का जो सेफ्टी ऑडिट यहाँ पर हुआ था, उस सेफ्टी ऑडिट में कई ऐसे पुल यहाँ पर चिन्हित किए गए थे पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से, जो आवाजाही के लिए कह सकते हैं कि संवेदनशील यहाँ पर माने गए थे। उन पुलों के लिए कहा गया था कि अगर इनका समय रहते हुए इनका जीर्णोद्धार यहाँ पर किया जाता है, जो सेफ्टी पॉइंट है उसको यहाँ पर तैयार किया जाता है, तो फिर उसका यहाँ पर जनता को होगा, जो पुल है जो टूटने की जो संभावना रहती है वो यहाँ पर खत्म हो जाएंगी। लेकिन उस पर अधिकारियों की तरफ से ना तो कोई गंभीरता से काम यहाँ पर किया गया, ना ही कोई एक्शन प्लान यहाँ पर तैयार किया गया। कई पुल ऐसे थे जिनके लिए बजट तक जारी नहीं हो पाया, और उन्हीं पुलों में से कह सकते हैं कि कोटद्वार के मालन नदी के ऊपर बना हुआ ये पुल था जिसके लिए बजट जारी नहीं हुआ था। तो उसका खामियाजा आज इस पुल टूटने के रूप में सरकार के सामने आया, इसलिए सरकार अब गंभीरता के साथ इस दिशा में यहाँ पर काम कर रही है। जी बिल्कुल अभय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। और कोटद्वार के 7 पुल पर पहले ही खतरा मंडराने की जानकारी दे दी गई थी और बीते साल नवंबर में हुए सर्वे के दौरान ये बात सामने आई थी कि कोटद्वार के सभी पुल खतरे की जद में है। बावजूद इसके सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि मालन नदी पर बना पुल धराशायी हो गया। जिस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी 1 साल से पत्राचार की बात कह रही है, इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार ने उनकी कोई खास अहमियत नहीं है, जिसके चलते उनको पैसा मांगने के लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। उन्होंने खुद बताया कि 1 साल से पत्राचार कर रही हूं, लेकिन पैसा नहीं दिया गया है। और सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रही कोटद्वार की विधायक और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की वीडियो पर उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता ने कटाक्ष किया है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता ने चुटकी लेते हुए कहा कि प्रतिशन किमे प्रमाणम, अब तो ये साबित करने के लिए कि धामी सरकार खनन प्रेमी सरकार है, कोई सबूत या साक्ष्य की जरूरत ही नहीं है। जब खुद भाजपा की कोटद्वार से विधायक आपदा सचिव को फटकारते हुए प्रदेश के जर्जर हो रहे पुलों के संबंध में बातचीत कर रही है। प्रवक्ता ने कहा कि रितु खंडूरी और आपदा सचिव की बातचीत से इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि प्रदेश में खनन माफियाओं का बोलबाला है। हरिद्वार में चल रहे कांवड़ मेले के गंगा में स्नान करते हुए एक कांवड़िया बेहोश हो गया, जिसके बाद एसडीआरएफ के जवान ने बेहोश हुए कांवड़ियों को सकुशल गंगा से निकालकर हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां उसकी स्थिति बेहतर है। बेटा इसको इधर लेके आओ, थोड़ा 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 थोड़ा, ओए थोड़ी थोड़ी दिल्ली छोड़ो, छोड़ दे, 1 मिनट रुक जाओ और रुको और रुको और ये वाली भी काट दिया यार। उधर जा
उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने एक बार फिर हरिद्वार जिले में आई विपदा को लेकर जिले के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज पर जुबानी हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि हरिद्वार जिले में इतनी बड़ी आपदा आई है, लेकिन हरिद्वार जनपद के प्रभारी मंत्री दिल्ली की परिक्रमा करने में व्यस्त है। ऐसे में सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए, आपदा में गायब मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश भर में आम जनमानस बारिश से परेशान नजर आ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के अलावा धामी सरकार का पूरा मंत्रिमंडल इस आपदा की घड़ी में नदारद है। पौड़ी जिले के एसएसपी श्वेता चौबे ने नीलकंठ महादेव मंदिर की यात्रा कर रहे कांवड़ियों से अपील की है कि भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए नीलकंठ पहुंच रहे कांवड़िए मौसम को ध्यान में रखकर ही अपनी यात्रा करें और मौसम की चेतावनी पर खतरा मोल ना ले। एसएसपी ने बताया कि नीलकंठ मंदिर तक कई लैंडस्लाइड जोन सक्रिय है जो बार बार मार्ग को बाधित कर रहे हैं, जबकि मौसम खराब होने पर लगातार पहाड़ियों से पत्थर भी इन दिनों गिर रहे हैं। तो नीलकंठ महादेव जाने वालों से कांवड़ियों से एसएसपी ने अपील की है और कहा है कि मौसम को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा करें। और ऐसे में बता दें कि कई ऐसे जगह हैं जहां पे लगातार लैंडस्लाइड हो रही है, पत्थर भी गिर रहे हैं पहाड़ से, और ऐसे में काफ़ी खतरनाक वो एरिया माना जा रहा है। ऐसे में अपील की गई है एसएसपी द्वारा कि मौसम को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा करें। जनपद पौड़ी गढ़वाल में लगातार हो रही बारिश व मौसम विभाग द्वारा जो अलर्ट जारी किया गया है उसको दृष्टिगत रखते हुए सभी श्रद्धालु व कांवड़िए जो नीलकंठ महादेव की यात्रा पर आ रहे हैं उनसे अनुरोध है कि वह अपनी यात्रा जो है वो उसमें करने से पहले मौसम की सटीक जानकारी प्राप्त कर लें। नीलकंठ महादेव मंदिर तक का जो मोटर मार्ग है उसमें कई ऐसे स्थान हैं जहां पर लगातार मलबा आ रहा है और पत्थर भी गिर रहे हैं। तो श्रद्धालुओं से यही अनुरोध है कि जगह जगह जहां बैरियर्स हैं, पुलिसकर्मी तैनात हैं, उनके द्वारा जो निर्देश दिए जा रहे हैं उसका अनुपालन ज़रूर करें। और जो पैदल मार्ग भी है वह भी जंगल से होके जाता है, वहाँ पे भी कई जगह लैंडस्लाइड्स के जोन्स हैं, वह पत्थर गिर रहे हैं। तो जो यात्रा वो करें वो मौसम की सटीक जानकारी प्राप्त करने के बाद ही करें। पुलिसकर्मी जगह जगह आपके सहयोग के लिए हैं, उनके द्वारा जो निर्देश दिए जा रहे हैं उनको ज़रूर उनका पालन करें। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस की हाई लेवल मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। दिल्ली में हुई इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए, जिनमें राज्य भर में पदयात्रा निकालने का फैसला सबसे महत्वपूर्ण रहा। बैठक में संगठन की मजबूती के साथ ही राज्य में चलाए जाने वाले कार्यक्रमों, लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि राहुल गांधी उत्तराखंड के दौरे पर आने वाले हैं, जिनसे उनका 10 दिन का उत्तराखंड दौरा रहेगा। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि राहुल गांधी के साथ ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा भी इस पदयात्रा में मौजूद रहेंगी। हम 2 विधानसभा चुनाव लगातार हारी हुई पार्टी हैं। ऐसे में निश्चित रूप से अब सचेत रहने की ज़रूरत है, चुनौतियां का सामना करने की ज़रूरत है और काफ़ी सारी बातों पर वहाँ चर्चा हुई। अग्निवीर योजना से जो नुकसान उत्तराखंड के युवाओं को हो रहा है, जिस तरह से महिला अपराध में उत्तराखंड अग्रणीय राज्य बनता जा रहा है देवभूमि कहलाने के बावजूद, जिस तरह से भर्ती घोटालों में यहाँ युवाओं का उत्पीड़न हो रहा है, उन सारी बातों पर व्यापक चर्चा हुई और इस बात पर निष्कर्ष निकला कि 10 दिन की यात्रा पर माननीय श्री राहुल गांधी जी उत्तराखंड आएंगे। उनको ज्वाइन करेंगी हमारी महासचिव श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी भी। और ऐसे में मुझे लगता है कि ये एक मील का पत्थर ये यात्रा साबित होगी कांग्रेस को प्रदेश में पुनर्स्थापित करने के लिए और 2024 में हमें भारी जीत केंद्र में दिलाने के लिए।
यूसीसी को लेकर लगातार कई बार बयानबाजी अलग अलग संगठनों द्वारा पार्टी द्वारा देखने को मिली है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि आज पूरे देश में समान कानून होना चाहिए। देश की जनता चाहती है कि सभी के लिए समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। इस ड्राफ्ट में सभी के विचार लिए गए हैं, सुझाव पर अध्ययन भी किए गए हैं। उत्तराखंड में पहली बार 2 दिवसीय स्वास्थ्य चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पहले दिन 25 राज्यों के 108 प्रतिनिधि मौजूद रहे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और आसाम के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। उन्होंने माना कि पहाड़ी राज्यों में स्वास्थ्य सेवा एक बड़ी चुनौती है और इस बात का भी मंथन इस बैठक में किया जाएगा। वहीं अलग अलग राज्यों की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन सबकी बात पर विचार विमर्श किया जाएगा। उन्होंने उत्तराखंड राज्य को अभी 400 करोड़ की सहायता भी देने की बात कही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भी तय सीमा पर इस महत्वपूर्ण चिंतन शिविर में मौजूद रहे। कोटद्वार की मालन नदी पर बने पुल के टूट जाने पर जहां सियासत तेज हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ इस घटना की जांच कराने का निर्देश भी दे दिया गया है ताकि इसके पीछे की सच्चाई बाहर आ सके। पुल टूट जाने से एक तरफ तराई भाबर का कनेक्शन कोटद्वार से कट गया है, दूसरी ओर शासन स्तर पर इसकी जांच कराने और फिलहाल संभावित विकल्पों पर काम करने की कवायद भी शुरू हो गई है। वहीं सचिव पंकज पांडे की माने तो घटना की जांच के बाद ही कारणों को लेकर कुछ कहा जा सकता है। इसके अलावा अभी विकास के तौर पर वेली ब्रिज को लेकर भी काम किया जा रहा है, जिस पर जल्द ही अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। तो बता दें कि काम करने की कवायद शुरू हो चुकी है। संभावित विकल्पों पर अब काम किया जाएगा। इसी के साथ तमाम जानकारी देते हुए आगे निर्देश भी दे दिए गए हैं। शासन स्तर पर जांच भी इसकी की जाएगी और ऐसे में सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ये बड़ा निर्णय माना जा रहा है। तो मालन नदी पर बना पुल टूटने का ये पूरा मामला है। इसको लेकर घटना की जांच के निर्देश दे दिए गए हैं और इसी मामलों को लेकर रितु खंडूरी जो है उन्होंने मुलाकात की थी सीएम पुष्कर सिंह धामी से और लगातार ये अपील की जा रही है कि पुल टूटने का कारण क्या है, किसकी लापरवाही निकल के सामने आई है, इसकी पूरी जांच पड़ताल की जाए और जो भी दोषी है उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। केदारनाथ धाम से अब एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि हेलीपैड पर एक यात्री सेल्फी ले रहा है और जब इस यात्री पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षाकर्मी की नजर पड़ी तो उन्होंने पहले तो यात्री को जोर से थप्पड़ मारा। इसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने लात मारकर उसे भगाया। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल होने के बाद लोग कई तरीके के कमेंट्स भी कर रहे हैं। बता दें कि केदारनाथ यात्रा शुरू होने से 2 दिन पहले यात्रा का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। तो उत्तराखंड सिविल एविएशन के फाइनेंशियल कंट्रोलर अमित सैनी की हेलीकॉप्टर के पंखे के चपेट में आने से मौत हो गई थी। वो हेलीकॉप्टर के आगे से आने की जगह पीछे की ओर चले गए, जिससे हेली के पीछे के पंखे की चपेट में आकर उनकी मौत हो गई। उसके बाद से ही हेलीपैड पर सुरक्षा को लेकर सवाल उठने शुरू हो चुके थे और उसके बाद ये वीडियो सामने आया। अगर सुरक्षाकर्मी समय पर नहीं पहुंचते तो कोई बड़ी घटना हो सकती थी। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।